हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज हम बात करेंगे सीएस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के बारे में। एज यूजुअल वी आर हैविंग हारिस विद अस, सो वेलकम हारिस। थैंक यू सामा। बिल्कुल। सो सीईएस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हमेशा की तरह इस साल भी लास वेगास में मुनक्किद किया गया और यहाँ पे हमें डिफरेंट कंपनीज की तरफ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिले। और ख़ास तौर पे बात करूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, तो इस साल भी हमेशा की तरह हमें नए नए कॉन्सेप्ट कार्स देखने को मिली। सोनी की कॉन्सेप्ट कार देखने को मिली, किया, होंडा, हर किस्म की कंपनीज यहाँ पे मौजूद थी। और इवन रोबोटिक्स की दुनिया के अंदर हमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखने को मिले, इवन 4 पाँवों वाले रोबोट्स भी देखने को मिले, और उसके साथ साथ वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट्स हों या लॉन मोइंग रोबोट्स हों, हर किस्म की चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन एक चीज़ थी जो सबसे मुनफरिद थी, वो थी ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस। बिल्कुल हारिस, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ में भी हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स देखने को मिली, जैसे कि सैमसंग और एलजी की तरफ से ट्रांसपेरेंट्स जिसके आर पार आप देख सकते हैं वो डिस्प्लेस देखने को मिली। इसके साथ साथ जो जिसकी पूरी सीएस में काफ़ी ज़्यादा हाइप थी वो था रैबिट R1 का जो एआई पावर डिवाइस, उसकी काफ़ी हाइप रही। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। जी हारिस। बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। तो हर साल की तरह इस साल भी हमें बेशुमार तस्वीराती गाड़ियाँ देखने को मिली। अलबत्ता ये कि वो हकीकत में कभी होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन इंटरेस्टिंगली सोनी एफिलिया के नाम से सोनी की रिलीज़ की हुई गाड़ी है। इसमें अच्छी बात यह है कि अगले साल ही ये दस्तयाब होगी फ़रोख्त के लिए, और इस साल से उसके जो प्री ऑर्डर्स हैं वो अभी तक जारी हैं। इसके अंदर अगर आप देखो तो एक वसी आपको डैशबोर्ड के ऊपर एक टीवी स्क्रीन नज़र आती है जिसके ऊपर आप अपनी फिल्म्स रन कर सकते हो, और ये वही सोनी है जो प्ले स्टेशन बनाता है। तो आप इवन एक प्ले स्टेशन का कंट्रोलर साथ कनेक्ट करके इसके ऊपर वीडियो गेम्स भी खेल सकते हो। तो इसी तरह साथ साथ अगर हम देखें तो होंडा ने भी अपनी एक स्पेस वैन रिलीज़ की जो देखने में तो काफ़ी शानदार है। हालांकि ये एक तस्वीराती कार ही है, कॉन्सेप्चुअल कार ही है, लेकिन अगेन इसकी नुमाइश काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह हमने अपनी एपिसोड 2 में डिस्कस किया था कि 2023 में चैट जीपीटी हर जगह छाया रहा, तो इस साल भी हमें चैट जीपीटी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आया। उसकी एक और मिसाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी थी, जिसमें सर फहरिस्त वॉल्क्सवैगन की ID7 कार थी, जिन्होंने अपना जो असिस्टेंट है आइडा के नाम से उसको चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट किया। Hello, Ida. Do you think a kilt is formal enough for a red carpet event? According to ChatGPT, people regard kilts as elevated dress suitable for formal affairs. Fantastic. Find me the nearest kilt shop. Okay, And Ida, play Scottish playlist. I'm playing Scottish playlist. Kilt it is. The VW ID7 with ChatGPT, making technology feel human. Volkswagen. और बिल्कुल इसी तरह हमें नेदरलैंड्स की तरफ से एक स्क्वाड नामी गाड़ी भी देखने को मिली, जिसको सोलर बग्गी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ये अपनी बैटरी जो तब्दील की जा सकती है उसके साथ साथ चार्जिंग भी अपनी खुद कर सकता है। और इसकी शक्ल तो देखने में गोल्फ कार्ट की तरह की है, लेकिन ये तकरीबन 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और फ़िलहाल तो ये 2 लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन मुस्तकबिल में हमें 4 बंदों के लिए या कार्गो वाला मॉडल भी हमें नज़र आएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ $6,000 की इंतहाई कम कीमत के ऊपर दस्तयाब है। इसके साथ साथ हम आते हैं किया की प्लेटफॉर्म PV5 की जानिब। ये काफ़ी दिलचस्प गाड़ी है क्योंकि इसके अंदर आप अगर देखो तो PV फैमिली के अंदर जितने भी मेंबरान हैं उनको आपस में आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक ये मॉड्यूलर वैन है। और फॉर एग्जांपल कि किया का एक रेल सिस्टम आप तस्वर कर सकते हो जिसमें PV मेंबर जो आपस में कनेक्टेड हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखो ये सिर्फ एक तस्वराती गाड़ी नहीं, क्योंकि किया ने दर हकीकत एक फैक्ट्री की बुनियाद रख दी है जो 2025 में हदफ उनका यह है कि 1.5 लाख तक गाड़ियाँ वो प्रोड्यूस करेंगे। तो जी हारिस, LG और सैमसंग ने अपनी ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस भी इंट्रोड्यूस करवाई जिसके आर पार आप देख सकते हैं। इससे पहले जो है ये सिर्फ डिस्प्लेस जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ही सिर्फ मुहैया की जाती थी। तो पहली बार जो है ये डिस्प्लेस जो है वो नॉर्मल एंड कंज्यूमर्स के लिए भी लॉन्च की गई। इसके साथ साथ हमें सी सीट की तरफ से एक लग्जूरियस टीवी भी देखने को मिला जो कि अपनी शेप चेंज करके एक फर्नीचर का रूप रखते। बिल्कुल, आई थिंक सो। ये तो अनकरीब हम में से तो कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि इसकी कीमत जो है तकरीबन $1.5 लाख तक है। तो मैं तो नहीं खरीदने वाला। अगर उसामा भाई आप कभी खरीदे तो जरूर मुझे मूवी नाइट में डोंट हैव दैट मनी मैन। या सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स की दुनिया में देखा जाए तो CES में भी हमें बेशुमार रोबोट्स देखने को मिले। जिस तरह हमने अपने एपिसोड नंबर 1 में डिस्कस किया था कि आगे फ्यूचर में ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल इसी तरह हमें CES के अंदर भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखने को मिले। और उसके साथ साथ एक मिसाल इसकी राइजटेक रोबोटिक्स का
एक रोबोट है जो मशरूबात तैयार करता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके सीने में जो एक एनवीडिया का कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है, इसमें ये आने वाले लोगों या ज़ारिफीन का पता लगा सकता है और उनसे बातचीत करने की सलाहियत भी है। इसके अंदर भी चैट जीपीटी की तरह का एक लैंग्वेज मॉडल है, चैट जीपीटी नहीं है लेकिन तकरीबन उसका काम बिल्कुल सेम ही है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो हमें सैमसंग बॉल ई रोबोट भी देखने को मिला, जो एक होम असिस्टेंट रोबोट है। 2022 में हमें बॉल ई एक बॉलिंग बॉल के साइज़ का रोबोट सैमसंग ने दिखाया, लेकिन आज 3-4 साल बाद हमें उसे फाइनली दोबारा देखने को मिला एक नई फॉर्म के अंदर, नई शक्ल के अंदर। इसके अंदर एक 1080p का प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो जिसके ज़रिए ये बॉली आपसे बात कर सकता है। और इसको अगर आप सोचना चाहो तो ये एक गूगल नेस्ट हब की तरह का है जो आपको फॉलो करेगा हर जगह और आपकी मदद करता रहेगा। और ये ऑब्वियसली आपसे सीखता भी है और इसके अंदर एक लचक है कि आपके मुताबिक ये आपको रिस्पांस और हेल्प आपकी ना मदद करता रहेगा साथ साथ। और लेट्स सी आगे फ्यूचर में हमें कब देखने को मिला। वैसे तो सैमसंग ने बोला है कि ये इस साल ही फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा, लेकिन आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर नहीं भी हो तो। इसके साथ साथ हमें वैक्यूम रोबोट्स के अंदर रोबो S8 Max V अल्ट्रा देखने को मिला। और ये जो इंसानों के लिए सफाई को मुकम्मल तौर पे खुदकार बना देता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक साफ़ पानी और गंदे पानी की टैंकी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी पानी की लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसी की वजह से ये अपने साइज़ बामुकाबला पिछले वर्जन्स के काफ़ी छोटा है। इसके साथ साथ इसमें एक लचकदार बाजू है जो बाहर निकलकर कोनों से टुकड़े निकालने की सलाहियत रखता है। इसी तरह QRevo Max V के अंदर इसी तरह का एक बाजू है जो बाहर निकलकर किनारों में पोछा लगा सकता है। इन दोनों में गर्म पानी से पोछा लगाने की सलाहियत मौजूद है। और इसके साथ साथ इसी अप्रैल में ये तकरीबन $1800 के अंदर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। अब हम आते हैं घास काटने वाले रोबोट्स की तरफ। वैसे तो आपने घास काटने वाले रोबोट्स तो काफ़ी देखे होंगे, लेकिन याप्रो का जो रोबोट है वो अपने मॉडर्न डिज़ाइन की वजह से काफ़ी नुमाया रहा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर एक लीफ ब्लोइंग अटैचमेंट आप लगा सकते हो और इवन एक स्नो ब्लोइंग अटैचमेंट भी लगा सकते हो, जिसकी बदौलत आप एक ही रोबोट से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकते हो। और इसके कैमरे में एक हीटर मौजूद है ताकि अगर कोई बर्फ़ इसके ऊपर आ जाए तो वो उसे पिघला सके और इस तरह वो लोगों और अशिया से बच सकता है। ये खसूसियात से भरा हुआ है। मिसाल के तौर पे किसी ख़ास कोने में अगर आपने बर्फ़ फेंकनी हो, लिहाजा ये सिर्फ हर तरफ बर्फ़ नहीं फेंकता। जहाँ तक बात है घास काटने की, तो ये तकरीबन 4 इंच तक घास काट सकता है, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव फॉर अ लॉन मोइंग रोबोट। तो ये तो एक था छोटा सा ओवरव्यू। वैसे तो हमें बेशुमार रोबोट्स देखने को मिले CES के अंदर। इसके साथ साथ जो है हमें डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सैमसंग की 360 फोल्डेबल डिस्प्ले भी देखने को क्वाइट इंटरेस्टिंग। इससे पहले आपने Z Flip तो देखा होगा और फ्लिप फ़ोन्स देखे होंगे, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि आपको इसको 360 रोटेटेबल बना सकते हैं। उसके साथ साथ उसामा हमें खबरों में रैबिट R1 के बारे में भी काफ़ी देखने को मिला। जी हारिस, ये अपनी काइंड का एक पहला डिवाइस था जिसके थ्रू आप इसके कैमरे को यूज़ करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हो। और इसके साथ अगर कोई इवेंट आपने प्लान कर रहे हैं तो इस इवेंट के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। अपनी पसंदीदा गाना प्ले करने के लिए इसको बोल सकते हो। तो ये एक पहला AI पावर डिवाइस था और इसके अंदर एक छोटी सी डिस्प्ले है, जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उसको आप रिटन फॉर्म में भी देख सकते हो। अच्छा, तो इसमें और किसी मोबाइल ऐप में फिर क्या फ़र्क है? ये काम मोबाइल पे नहीं कर सकते? आई थिंक ये एक्चुअली ये कोई ऐप भी बनाई जा सकती थी, लेकिन ये सो कॉल्ड ओवरली हाइप्ड एक प्रोडक्ट देखने को मिला। एक्चुअली ये सब काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो एक ऐप के थ्रू, लेकिन इन्होंने एक अलग से एक डिवाइस बना दिया और दैट्स द होल स्टोरी। वी विल सी, अब वक्त बताएगा कि वाकई ये कोई रेवोल्यूशनरी नया डिवाइस है आईफोन की तरह या ये भी एक हाइप प्रोडक्ट था। तो बिल्कुल ये था एक छोटा सा ओवरव्यू CES 2024 के बारे में। और नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं हम किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे क्यूरियस।